हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक बंधनों में क्यों फंसे रहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है। और जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि डीएम और डीएफ दोनों के कार्मिक बंधन होते हैं, लेकिन डीएफ जब खुद पर काम करती है तो उन कार्मिक बंधनों से बड़ी आसानी से बाहर निकल आती है। लेकिन डीएम क्यों उसी कार्मिक बंधन में फंसे रहते हैं, इसका क्या कारण है, आज इन्हीं बातों को हम जानेंगे। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, डीएम और डीएफ दोनों के लिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है डीएम की डिज़ाइनिंग। डीएम और डीएफ दोनों को बहुत अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। डीएफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्पिरिचुअल है, वहीं पर डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। लेकिन डीएम के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि वो अपनी फैमिली या सोसाइटी के बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है या दबाव रहता है, क्योंकि डीएम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। उन्हें ही सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ तक कि जॉब या सर्विस करने के लिए वो अलग सिटी या अलग कंट्री में भी चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें वो अपनी एक जिम्मेदारी मानते हैं। जहाँ पर उनकी शादी की बात आती है, अगर फैमिली के लोग जहाँ पर उनकी शादी तय कर दें, वहाँ पर वो शादी कर लेते हैं। हालांकि डीएफ से बिछड़ने का दुख तो होता है, लेकिन वो कभी भी अपनी फैमिली की बातों का विरोध नहीं कर पाते। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें उनके दिमाग में होती है, क्योंकि उनको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि फैमिली और सोसाइटी ये उन पर प्रभुत्व करती है। ये न चाहकर भी उनकी बात मानने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि डीएम को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि उनका माइंड उन्हीं बातों को मानता है, उन्हीं बातों को प्राथमिकता देता है। सेकंड पॉइंट है लॉजिकल माइंड का होना। डीएम के विषय में यही कहा जाता है कि वो लॉजिकल माइंड के होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं और दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, उनके अपर चक्रास एक्टिवेट नहीं होते, इसलिए स्पिरिचुअल बातें उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती या उनमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते। इसीलिए वो दुनियावी तमाम चीज़ें, जॉब, सर्विस, लग्जरी लाइफ, कैरियर, मनी, इन सब के पीछे भागते रहते हैं और एक प्रतियोगिता में दौड़ते रहते हैं। वो अपने प्रयास से वो उसे पा भी लेते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा यही रहता है कि और ज़्यादा और ज़्यादा, और इसी दिशा में वो दौड़ते रहते हैं। एक लॉजिकल माइंड का इंसान हमेशा दिमाग की बातें सुनता है और उसी पर विश्वास करता है, वो दिल की बातों पर विश्वास नहीं करता। और जहाँ तक बात है ट्विन फ्लेम जर्नी की, ये एक सोल की जर्नी है, आत्मा की जर्नी है। जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, डिवाइन की बातों को समझ पाएंगे, स्पिरिचुअल बातें आपको समझ में आएंगी और उस वक्त आप आत्मा के स्तर पर उन बातों को समझेंगे कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेल जो शांतिपूर्ण है, लेकिन डीएम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा दुनियावी चीज़ों में फंसे रहते हैं। उनको पाने के लिए दौड़ते रहते हैं एक प्रतियोगिता में
लेकिन संतुष्टि का भाव नहीं होता, शांति नहीं होती उनके जीवन में। और जहाँ पर वो स्पिरिचुअल बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते या इंटरेस्ट नहीं लेते, इसकी वजह से डिवाइन के द्वारा दिए गए साइन एंड सिम्टम्स उनको समझ में नहीं आते। इसी वजह से वो लगातार कार्मिक बंधनों में फंसते चले जाते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट इशू होना। डीएम को ट्रस्ट इशू होते हैं, यानी कि किसी भी बात पर जल्द से जल्द विश्वास नहीं करते। चाहे आप इस जर्नी के विषय में बता दें, सोल पर्पस के विषय में बता दें, सोल कनेक्शन के विषय में बता दें, वो ना तो इंटरेस्ट लेते हैं ना इसे समझना चाहते हैं, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड तर्क वितर्क करता है, प्रूफ मांगता है, उन्हें हर बात में प्रूफ चाहिए। इसके विपरीत डीएफ इमोशनल होती है, स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से जल्द कनेक्ट हो जाती है, उनकी बातें उनको समझ में आती है। इसलिए डिवाइन जितने भी साइन और सिम्टम्स उन्हें देते हैं उस पर वो विश्वास करती है, इसलिए वो खुद पर काम करती है और अपनी जर्नी में आगे निकल जाती है। लेकिन डीएम, उन्हें भी डिवाइन वो सारे साइन और सिम्टम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन उन्हें सारे साइन और सिम्टम्स ना दिखाए। सिंक्रोनिसिटी, देवी देवता के दर्शन, ड्रीम में, विज़न में, शिव शक्ति, वो सारी बातें उनको दिखाई जाती है, लेकिन उनकी दिलचस्पी उनमें होती ही नहीं, इसलिए उसे देखते हुए वो आगे निकल जाते हैं। ये जर्नी विश्वास पर आधारित है, विश्वास ही आधार है। लेकिन अगर विश्वास ही नहीं है तो कैसे करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए डीएफ पहले अपनी इस जर्नी को पूरा करती है, क्योंकि वो विश्वास में चलती है। लेकिन डीएम के पास वो विश्वास नहीं होता और इसी वजह से वो एक इल्यूज़न में फंस जाते हैं। जिस प्रकार ये कहा जाए कि एक इंसान को अगर मालूम है कि मंदिर जाने का रास्ता कहाँ है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान उस रास्ते पे चलना ही ना चाहे तो कैसे करके वहाँ तक पहुँचेगा। यही स्थिति होती है डीएम की, कि वो विश्वास करना नहीं चाहते, इन सारी बातों को सर्च करके देखना नहीं चाहते, इनमें दिलचस्पी नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से वो अपने कार्मिक बंधनों में फंसे रहते हैं। और डिवाइन के द्वारा वो सारे संकेत दिखलाए जाने के बाद भी वो बातें उनको समझ में नहीं आती। फोर्थ पॉइंट है सच्चे प्यार की तलाश। डीएम के दो रूप हैं, 3D में अलग और 5D में अलग। 5D में वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन 3D में वो अवेकन नहीं है। अब ऐसे में जब डीएफ उनकी लाइफ में आती है तो वो सच्चे प्यार से रूबरू होते हैं, अनकंडीशनल लव को जानते हैं। डीएफ जैसा प्यार उन्हें करती है, जैसी केयर उनकी करती है, वो उन्हें कभी भी किसी से भी नहीं मिलता। और ये बात उनकी आत्मा जानती है। लेकिन इसके बाद भी वो मैरिज करते हैं, अदर कनेक्शन में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी वो उसी प्यार को ढूंढते हैं। उनका माइंड डीएफ से दूर भागने के लिए कहता है, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा उनको ये गाइड करती रहती है कि डीएफ जैसा प्यार उनको कोई दे नहीं सकता। लेकिन उनका लॉजिकल माइंड इस बात का इनकार करता है और उनको ये बतलाता है कि डीएफ जैसी और भी तुम्हें मिल सकती है। और इसी वजह से वो अलग अलग कनेक्शन में भी जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी वो डीएफ का प्यार ही ढूंढते हैं, उनकी केयर ही ढूंढते हैं। लेकिन वहाँ उनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि जो प्यार डीएफ उनसे करती थी, जितनी केयर उनकी करती थी, वो उनको दूसरी जगह नहीं मिलता। अब यहाँ पर वह अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर दबाए रहते हैं। वो न तो डीएफ से कह पाते हैं और न ही अपने पार्टनर से, और यही उनका सबसे बड़ा दर्द है। चाहे वो किसी सोलमेट कनेक्शन में हो या कार्मिक कनेक्शन में, वो उस बंधन में बंधे हुए जीते तो रहते हैं और औपचारिकतावश उन सारे रिश्ते नातों को निभाते भी रहते हैं,
लेकिन उनके अंदर वो खुशी नहीं होती, सुकून नहीं होता। इसी वजह से कहा जाता है कि डीएम जब अपनी सोल की आवाज़ को सुनने लगे, उस वक्त उनको डीएफ के विषय में, उनके सोल कनेक्शन के विषय में पता चलता है। क्योंकि जब तक उनका लॉजिकल माइंड उन्हें अपने कंट्रोल में किए हुए है या उनके प्रभाव में चल रहे हैं, तब तक वो कभी भी डीएफ के प्यार को समझ नहीं पाते। लेकिन जिस दिन उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं, उस वक्त उनको पता चलता है कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या था। 5th पॉइंट है, सोल पर्पस नहीं जानते। डीएम और डीएफ एक ही सोल है और उनका अपना एक सोल पर्पस है, लेकिन वो इसे नहीं जानते। विशेषकर डीएम जो 3D में अवेकन नहीं होते, उनकी सोच का दायरा जहाँ तक सीमित होता है, मैं और मेरी फैमिली, इससे आगे वो निकल ही नहीं पाते। मुझे समाज में एक रुतबा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, अपने लोगों के बीच, अपने घर के लोगों के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे अधिक से अधिक धन चाहिए। इन्हीं बातों में वो फंसे रहते हैं और इसके लिए वो काम करते रहते हैं। वो कभी भी ये सोच नहीं पाते कि समाज में, समाज के लोगों के लिए या मदर अर्थ के लिए उनका कोई कर्तव्य है। एक ऐसा डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, वो कभी भी अपने सोल पर्पस को नहीं जानता। इसे या तो डीएफ उन्हें बता सकती है या डिवाइन उनकी अवेकनिंग के दौरान ये बातें उन्हें समझाते हैं, क्योंकि इसे वो खुद से कभी भी नहीं करते, विशेषकर जो डीएम अवेकन नहीं है। अब इसके विषय में मैं एक उदाहरण दूँ, जो बातें मैंने देखी थी। एक ऐसा व्यक्ति जिनका वेतन 70 से 80 हज़ार करीब था और वो किसी भी तरह से कोई चैरिटी नहीं करते थे। मैंने उनसे एक बार कहा था कि आपको गॉड ने इतना अवसर दिया है, इतनी अच्छी सर्विस में है और इतना कमाते हैं, तो आपको गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ चैरिटी करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा था कि जब मेरा पेमेंट 1 लाख हो जाएगा तब मैं करूँगा। यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये उनका लॉजिकल माइंड है कि जिस तरह की बात वो सोचते हैं कि जब और ज़्यादा हो जाएगा तब मैं करूँगा। पर कुछ लोग वैसे होते हैं जो अपने कम वेतन में भी दूसरों की सहायता करते हैं, चाहे वो 1,000 या 2,000 ही क्यों न कमाए, लेकिन उनके अंदर ये एक भावना होती है कि हमें दूसरों की सहायता करनी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए कमा कर भी दूसरों की सहायता नहीं कर पाते। ये सोच पर निर्भर करता है और ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से लॉजिकल माइंड के हो। तो ऐसा इंसान जो किसी भी रूप में डिवाइन को सर्व नहीं करना चाहता, ह्यूमैनिटी को सर्व करना नहीं चाहता, वो अपनी ही ज़िंदगी की बातों में फंसा रहता है। और ऐसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है। उनका धन कई तरह से व्यय होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनका धन इस तरह से जा कहाँ रहा है। तो इस तरह डीएम को अपने सोल पर्पस के बारे में जानना भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो अवेकन नहीं है, वो इसे नहीं जानता और न ही इस दिशा में आगे बढ़ पाता है। 6 पॉइंट है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते। डीएम और डीएफ में यही अंतर है कि डीएफ जो स्पिरिचुअल है, डिवाइन से कनेक्ट है, डिवाइन की बातें उनको समझ में आती है, वो इनर वर्क करती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती है, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, प्रेयर में अपना समय बिताती है और इसी वजह से दिव्य अनुभव को प्राप्त करती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले वही अपनी जर्नी को पूरा करती है।
अपने उद्देश्य से जुड़ती है। लेकिन डीएम को अगर आप ये बताएं कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है तो भी वो नहीं मानते, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड उनको मना करता है। वो उनसे यही कहता है कि तुम्हें साधु संत नहीं बनना, क्योंकि डीएम जो हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं या मैट्रिक्स हैं, वो कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते। वो अपनी 3D लाइफ में एंजॉय करते हैं, अपने कार्मिक बंधनों में फंसे रहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उनको ऐसा लगता है जैसे कि वह ऐसा करके साधु संत बन जाएंगे। इसी वजह से वो अपनी जर्नी में स्टक रहते हैं, वो खुद से जुड़ ही नहीं पाते। इस जर्नी में जो अपने आप से जुड़ेगा, अपने भीतर खुद से जुड़ेगा, वही डिवाइन से कनेक्ट हो पाएगा, वही इस अद्भुत और अलौकिक दर्शनों को प्राप्त कर पाएगा, इस जर्नी को समझ पाएगा, सोल कनेक्शन को समझ पाएगा। लेकिन डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, जो हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं, वो कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए उनकी जो एनर्जी है लोअर चक्रास में फंसी रहती है। इसी वजह से वो कार्मिक बंधनों में भी फंसे रहते हैं। 7वां पॉइंट है, रिश्तों को आजमाते हैं। डीएम रिश्तों को आजमाते हैं, क्योंकि डीएफ से जैसा प्यार और केयर मिला था वो उनको कहीं भी नहीं मिलता। वो अपनापन उनको कहीं नहीं मिलता। वो फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में आकर मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन हमेशा एक असंतुष्टि के भाव में होते हैं। उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। जिनके साथ वो है उनसे वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिलता जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी। इसी वजह से एक जिम्मेदारी समझकर वो इस रिश्ते में चलते तो रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद मल्टीपल कनेक्शन में भी जाते हैं, क्योंकि असंतुष्टि का भाव जो उनके अंदर है, एक सच्चे प्यार की तलाश, वो उन्हें अलग अलग जगह ले जाता है। अगर कोई इंसान उनको सामने से ऑफ़र दे, वो कभी भी उसे ना नहीं कहेंगे। वो उस चांस को ज़रूर लेंगे, वो उस रिश्ते को आजमाएंगे, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि सच्चे प्यार को तो उन्होंने पहले ही महसूस कर लिया था अपने डीएफ से। अब जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ उनको वो डिज़ायर दिखती है, जो डिज़ायर उनके भीतर है। ब्रह्मांड आपको वही देता है जैसी आपकी एनर्जी होती है। अगर डीएम अनकंडीशनल लव में होते तो सामने से उनको वही मिलता, लेकिन अगर वो किसी ऐसे कनेक्शन में जाते हैं जहाँ पर उनके अंदर एक डिज़ायर है या वो टाइम पास समझ रहे हैं, तो वो ही भाव उनको सामने से मिलेगा। इसलिए कितने ही रिश्ते उनके टूटते हैं, बिखरते हैं, लोग उनसे विश्वासघात करते हैं, धोखा करते हैं, चले जाते हैं, उनके भी दिल टूटते हैं, क्योंकि डीएम सिर्फ रिश्तों को आजमा रहे हैं। सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में आया तो था, उन्होंने देखा भी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। अब उसकी तलाश में वो भटक रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि डीएफ उनके लिए कितनी समर्पित थी और उनका प्यार कैसा था, लेकिन उसी प्यार को वो तलाश रहे हैं अलग अलग जगह। लेकिन हर जगह उन्हें एक कार्मिक पार्टनर ही मिलता है, जो उनके पैसे के लिए आता है या उनकी भावनाओं से खेलने के लिए। और इसी वजह से हर रिश्ते में उनको एक प्रताड़ना ही मिलती है, ताड़ना ही मिलती है। यही उनका लेसन है, यहीं पर वो सीखते हैं कि आखिर सच्चा प्यार क्या होता है। तो इस तरह प्यार के नाम पर भी वो ठोकर खाते हैं, क्योंकि रिश्तों को आजमाना ये एक कारण हो सकता है, लेकिन
सच्चा प्यार सिर्फ एक ही जगह उनको मिल सकता था और वो है उनकी डीएफ, जिनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो इसी वजह से जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ एक कार्मिक पार्टनर उनको मिलता है और वो रिश्ते फिर ब्रेक होते हैं। तो प्रियो, ये है 7 मेजर्स पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक बंधनों में क्यों फंसे रहते हैं। सबसे विशेष बात कि उनका विश्वास न कर पाना, ट्रस्ट इशू, जिसकी वजह से उनकी जर्नी स्टक पड़ी रहती है। वो अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते, अपने बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते, उनकी अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है। इसके विपरीत डीएफ खुद पर काम करके जल्द से जल्द अपनी जर्नी को पूरी कर लेती है और डिवाइन में मर्ज हो जाती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।